हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन। आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इस चैप्टर में मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे ही मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पर्वत लंबी श्रृंखला के रूप में फैले रहते हैं, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल जैसी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। फिर है, पहाड़ जहाँ बर्फ़ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। फिर है नेक्स्ट, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत, ये तीनों आप याद कर लेना। वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होता है, जैसे भारत में हिमालय एवं अरावली पर्वत। भ्रंशोत्तर पर्वत किसे कहते हैं? तो इनका निर्माण तनाव एवं खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। आंशिक हलचल के कारण दरारें पड़ जाती है तथा 2 दरारों के बीच का भाग उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। भारत में सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे माउंट विसुवियस जो है वो इटली में है, इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो आपको पूछ सकता है कि जैसे पर्वत का नाम दे देगा, फिर बोलेगा कि इस तरह का पर्वत है, वलित दे देगा, भ्रंशोत्तर दे देगा, ज्वालामुखी दे देगा, तो आपको पर्वत का भी नाम याद कर लेना है। फिर आगे है, हमारे देश में दक्कन पठार तथा छोटा नागपुर पठार के अच्छे उदाहरण है। फिर है आगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, इसे संसार की छत बोला जाता है तिब्बत के पठार को। फिर नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। पामीर पठार को ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में लोहा, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। अभी ये देख लीजिए चार्ट, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे पर्वत का नाम है, फिर पर्वत शिखर का नाम है, फिर संबद्ध राज्य कहाँ पर है वो। तो जैसे मैकाल पर्वत, तो इसका पर्वत शिखर का नाम है अमरकंटक और ये मध्य प्रदेश में है। फिर है अरावली पर्वत, इसके पर्वत शिखर का नाम है गुरु शिखर और ये राजस्थान में है। फिर है पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, इसके पर्वत शिखर का नाम है अन्नमुदी, जो कि तमिलनाडु में है। फिर है नीलगिरी, इसके पर्वत शिखर का नाम है दोदाबेटा, जो कि तमिलनाडु में है। फिर है पूर्वी घाट, इसके पर्वत शिखर का नाम है महेंद्रगिरी और यह उड़ीसा में है। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से गुजरती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है। फिर है नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर बिहार किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चिकनी मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट होती है। पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। नीचे आपको आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे है। बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। तो गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। फिर डैश को संसार का छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को लिखा हुआ है कि संसार का छत कहा जाता है। फिर तीसरा नंबर, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं? तो पर्वत श्रेणी कहते हैं। फिर चौथा है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण है। तो पर्वतीय पर्यटन स्थल के उदाहरण है। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप के मुख्य कारण बढ़ती डैश है, तो प्रदूषण बढ़ती है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे वलित पर्वत है तो हिमालय, आल्प्स, एंडी, जडोकी, ये सब भी वलित पर्वत के ही उदाहरण है। फिर नीलगिरी पर्वत जो कि भारत में है, वो भी भ्रंशोत्तर पर्वत के उदाहरण है। फिर है नेक्स्ट है माउंट विसुवियस जो कि इटली में है। फिर है किलिमंजारो अफ्रीका में है। कोटोपैक्सी जो कि अमेरिका में है। ये सब पर्वत तो वह ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। तो ये सब आप याद कर लेना पर्वतों के नाम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्न में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो पामीर पठार को। भारत का हिमालय पर्वत है एक वलित पर्वत है। राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल्स जैसे पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में गंगा के उत्तर एवं दक्षिणी दोनों तरफ का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है? तो बिहार राज्य में। जिन पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है उन पर होता है स्कीइंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अरावली पर्वत की ऊंचाई कम होने के कारण उस पर बर्फ डैश जमती है, नहीं जमती है।
पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं डैश कराने में भी सक्षम होते हैं, तो वर्षा कराने में भी सक्षम होते हैं। तीसरा नंबर, पर्वतों में किसान डैश खेत का निर्माण करते हैं, तो सीढ़ीदार खेत का निर्माण करते हैं। चौथा क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई वाले बर्फ वाले पर्वतों पर डैश खेल होता है, तो स्कीइंग खेल होता है। पांचवा नंबर, हिमालय पर्वत पर डैश जमी रहती है, तो बर्फ जमी रहती है। 6 में, डैश क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है, तो मैदानी क्षेत्रों में आसानी से सड़क मार्ग, रेल मार्ग सब बनाया जा सकता है। फिर स्तंभों का उचित मिलान करें, ये मिलान करें। तिब्बत का पठार, 1 का क्या है, नीचे आंसर दिया हुआ है ई, तो ई में सबसे ऊंचा पठार यानी तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार। 2 में है लद्दाख का पठार, 2 का है डी यानी भारत का ठंडा मरुस्थल। फिर तीसरा छोटानागपुर पठार, 3 का हो जाएगा ए यानी खनिज भंडार। चौथा गिरियक पहाड़ियाँ, 4 का हो जाएगा बी यानी बिहार। हिमालय 5 का हो जाएगा फिर सी यानी वलित पर्वत। तो इस तरह आपका जो चैप्टर 4 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो मैं इस वीडियो में समाप्त कर दिया। और बाकी मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर जो है हिस्ट्री का क्लास 6 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसे मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो का भी देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए बाकी आने वाले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।